चेयरमैन बन जाते थे। काबिलियत उबैदुल्ला की इतनी काबिलियत नहीं थी जितनी जो है मौलाना शाफी सादी की है। मौलाना शाफी सादी एक आलिम दीन भी है, काबिलियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बुलाकर जो है एक चेयरमैन का ओहदा दिया गया। जितने भी चेयरमैन अब तक के गुजरे हैं उन तमाम चेयरमैनों में सबसे अफजल काम, सबसे अफजल किरदार जो है मौलाना शाफी सादी का रहा। कब से उनका सदाहित बन गया, क्या क्या काम किए हैं अब तक, वो क्या क्या काम कर रहे हैं भाई। अब इनके ऊपर जो बोलने के लिए ऐसा क्या काम किए हैं, ये कौन से कैसे कैसे लीडर हैं। और कुछ करना है तो आको बोलो जी, ये काम करना कर को कहीं को बेकार बोल को फसादा करा ले, वो कहीं को शरारत करती भाई। इसलिए साहब अगर आरएसएस के एजेंट हैं तो एजेंट के साथ बैठ के बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, क्यों गुमराह कर रहे हैं कौम को कि कोई सुन्नी है, कोई तबलीगी है, कोई देवबंदी है, कोई आले हदीस है, कोई शिया है, अकीदे अलग हैं। जब मुल्क की बात, जब मिली बात आती है तो हम सारे एक हैं। तमाम लोगों के नाम इसमें इस फहरिस्त में आना चाहिए। अगर वो केस फाइल करेंगे हम खुद सामने हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से आएंगे, उनके खिलाफ भी केस फाइल करेंगे। अगर कोई भी, अगर शाफी सादी भी इसके अंदर कोई फ्रॉड है तो हम भी उसकी सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ये शाफी सादी आरएसएस का है, बीजेपी का है तो रहने तो क्या फर्क पड़ता है, वो था अलग है, अभी है क्या, अभी क्या करना, काम कर रहा ना। इतने साल हो गए, कितने लीडर आप लोग बनाए हैं हिंदू, बेंगलुरु शहर के अंदर हो, कर्नाटक के अंदर हो, आप लोगों की सारी जिंदगी गुजर गई। आप लोगों की नज़र में एक 10-10 लीडर एक एक आदमी नहीं बना सका। खामोखा एक के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छा नहीं। मुकामी नहीं तो क्या भी आलिम है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या बुराई भी नहीं है। क्या यूपी बिहार के हजरतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या हमारे मस्जिदों में ज्यादा से मकामियों से ज्यादा यूपी बिहार के हजरत हैं, काम कर रहे हैं मस्जिद में, क्या बुरा क्या है। वो जहाँ तक शाफी सादी की बात है कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो जनाब उबैदुल्ला साहब ने जो भी उन पर अटैक किया है आरएसएस, आपको शर्म आना चाहिए कि इसलिए कि वो एक आलिम दीन है। पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान से रियासत कर्नाटक की जितनी भी तारीफ़ करें कम है कि हम खुशनसीब हैं कि पहली मर्तबा एक आलिम दीन हमारे इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। जी बताइए सर, हाल ही में जो है कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड की एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिमांड रखी गई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें जो है 5 मिनिस्ट्री पोस्ट मुसलमान को देने चाहिए और एक डिप्टी सीएम का भी ओहदा देना चाहिए। इस मीटिंग में जो है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी साहब भी मौजूद थे, तो उनको लेकर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आज तक वो बीजेपी के एजेंट बने रहे, अचानक कांग्रेस से हमदर्दी और मुसलमानों से हमदर्दी क्यों। इस तरह के सवालात कांग्रेस के लीडरान और सामाजिक कारकुन ने भी किए हैं, तो आपका क्या नजरिया इस बात पर। सबसे पहले मैं हमारे इस रियासत के जो कांग्रेस सरकार आई है 136 सीटों के साथ, मैं हमारे स्टेट के तमाम कांग्रेस लीडरान को मुबारकबाद पेश करता हूं हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की जानिब से। और जहाँ तक सुन्नी उलमा बोर्ड की जो बात आ रही है, ये तो आज का ये नई बोर्ड है, बल्कि ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ जब 900 साल पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए, वहाँ से ये सुन्नी सिलसिला जारी हो रहा है। लोगों के जहनीत में नहीं था, इसलिए कि वो जानते नहीं थे। पहली मरतबा जो है जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्हें मालूम हुआ कि सुन्नी उलमा बोर्ड है। जहाँ तक शाफी सादी की बात है कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, जनाब उबैदुल्ला साहब ने जो भी उन पर अटैक किया है आरएसएस, आपको शर्म आना चाहिए कि इसलिए कि वो एक आलिम दीन है। पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान से रियासत कर्नाटक की जितनी भी तारीफ़ करें कम है कि हम खुशनसीब हैं कि पहली मर्तबा एक आलिम दीन हमारे इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। हमको तो खुशी महसूस करना चाहिए। आपकी वो काबिलियत नहीं थी इसलिए कि बीजेपी हुकूमत ने आपको नहीं बुलाया। सवाल यही है कि एक आलिम दीन बीजेपी की हुकूमत में चेयरमैन कैसे बन सकते हैं। बीजेपी हुकूमत में अगर वो नहीं बनते तो कोई दूसरा बनता। उबैदुल्ला शरीफ को अगर कोई बीजेपी का लीडर बुलाकर आप चेयरमैन बन जाइए बोलते तो खुशी के साथ चेयरमैन बन जाते थे। काबिलियत उबैदुल्ला की इतनी काबिलियत नहीं थी जितनी जो है मौलाना शाफी सादी की है। मौलाना शाफी सादी एक आलिम दीन भी है, काबिलियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बुलाकर जो है एक चेयरमैन का ओहदा दिया गया। जितने भी चेयरमैन अब तक के गुजरे हैं उन तमाम चेयरमैनों में सबसे अफजल काम, सबसे अफजल किरदार जो है मौलाना शाफी सादी का रहा। जैसे कि उनके दौर में देखिए आप, मैसूर रोड ईदगाह का मामला था,
बहुत सारे खिदमत इसमें हमारे हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब, जिनकी बहुत बड़ी खिदमत है, उनके साथ जाकर इन्होंने बहुत अच्छा एक कारनामा अंजाम दिया। और जहाँ तक हिजाब का मामला था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा मामला किया। बहुत सारे मामले जो भी रियासत में आए उन तमाम मामलों को जो है हमारे चेयरमैन शाफी सादी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। क्या आप मानते हैं कि शाफी सादी पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बीजेपी के एजेंट हैं या RSS के एजेंट हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। मैंने उनका स्पीच सुना, उन्होंने कहा कि वो CID को देना चाहते हैं या कोई और जितने भी तंजीमें हैं उनको देना चाहते हैं, केस को देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि शाफी सादी के साथ मैंने अनवर मानवपाड़ी की एक रिपोर्ट देखी जो हाई कोर्ट में भी उन्होंने सबमिट किया है, तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे नाम हैं, शहर के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं, जिसमें उबैदुल्ला साहब का भी नाम है। मैं चाहता हूं कि शाफी सादी को अगर आप केस फाइल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी अपना भी नाम दर्ज कीजिए। हमारे हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से हम ये चाहते हैं कि जितने लोग वक्फ बोर्ड की जायदादों को लेकर, ये सिर्फ शाफी सादी जो है 1.5 साल से बैठे हैं, जो अब तक के 50 पर 5 साल से जितने भी चेयरमैन हैं जिनका नाम आ रहा है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को दबाकर बैठे हैं, दूसरों को बेच दिए हैं, उन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त में आना चाहिए। अगर वो केस फाइल करेंगे, हम खुद सामने हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से आएंगे, उनके खिलाफ भी केस फाइल करेंगे। अगर शाफी सादी भी इसके अंदर कोई फ्रॉड है तो हम भी उसकी सपोर्ट नहीं करते, उनकी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उबैदुल्ला भी अगर गलत है तो उसकी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उबैदुल्ला को राय दे रहे हैं कि वो केस ना करें? केस ना करने की बात नहीं, केस उनको करना चाहिए। आज हमको साथ में लेके जाना चाहिए। आप शाफी सादी के खिलाफ कीजिए, हम दूसरे जितने, आपका नाम है, दूसरा नाम है, रहमान खान साहब का नाम है, जितने नाम इसके अंदर हैं, अनवर मानवपाड़ी की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे सियासतदानों के नाम हैं, उन तमाम के नामों को हम डालकर जो है मिलाकर हम भी देंगे। तो ये भी बात ये आ रही है कि इतने सालों से शाफी सादी खामोश रहे, जब इलेक्शन का वक्त करीब आया तब जो है सुन्नी उलमा के साथ मिलकर बार बार मीटिंग्स करते रहे, डिमांड्स करते रहे, अचानक हमदर्दी क्यों जता रहे हैं शाफी सादी? भाई किसी को तो बोलना चाहिए ना भाई, आप खामोश बैठ जाएंगे तो बोलने वाला कौन है? आपको तो कम से कम जब बीजेपी हुकूमत थी उस वक्त कम से कम 5 साल, 3.5 साल, 4 साल जितनी हुकूमत थी तो ज़्यादा से बोलना चाहिए था। NRC का मामला था, आप खामोश रहे। मुल्क के बहुत सारे मामले आए, आप खामोश रहे। जब ऐसे मामले में जब हुकूमत आ रही है तो उन्होंने अपने लिए CM बनाने के लिए उन्होंने अपील नहीं फरमाई। जनाब BZ ज़मीर अहमद मुस्लिम लीडरान को 5 वज़ीर देने के लिए कहा और BZ ज़मीर अहमद साहब को जो है डिप्टी CM देने के लिए कहा। शाफी सादी ने नहीं कहा मुझे CM का पोस्ट दीजिए, दूसरों के लिए उन्होंने कहा है। डिमांड दूसरों के लिए, लेकिन अपना ओहदा बरकरार रखना चाह रहे हैं शाफी सादी। ऐसा भी नहीं है, काम करने वाले को जो है कदर करना चाहिए। आप बैठिए, टेबल पर बात कीजिए। 50 पर 8 साल का अरसा जिसमें जो है बेहतरीन किसी ने खिदमत अंजाम दी है तो मौलाना शाफी सादी है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनके खिदमत अगर ऐसा है तो आप टेबल पर बैठ के बात कीजिए, दूर बैठकर आप चैनल के ज़रिए, इसके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बोलने की बात नहीं है। अगर आप बैठना चाहते हैं शाफी सादी के साथ, हम बिठाएंगे, आप बात करिए। बिठाने के लिए तैयार? अगर बिल्कुल 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 हम बैठेंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे। जी बताइए सर, बार बार शाफी सादी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो RSS और बीजेपी के एजेंट हैं, कौम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और RSS और बीजेपी का दबाव डालने के लिए वो एक आगे बढ़कर आ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बस शाफी साहब की जब बात आती है तो इतना सोचना चाहिए, कौम के अवाम जितने भी हैं, सारे हजरात हैं, सबके लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा है कि आप सोचिए कि इस 1.5 साल के अंदर जब शाफी साहब चेयरमैन बने तब से अब तक किन किन चीज़ों को अंजाम दिया है उन लोगों ने। जहाँ तक हमारी नज़र के सामने है, शाफी साहब बोर्ड के हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निकल के हमारे जो शख्सियत हैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ, जैसे ज़बी साहब ने बताया कि दिल्ली का सफ़र किया, किस लिए किया था उन्होंने, किस तरह की हालत चामराजपेट के अंदर बनी हुई थी, हिजाब का मसला आया, को से बड़े बड़े लोग बैठ के हिजाब के मसले के लिए बात किए, को से सियासतदान बात किए, और दूसरा ये झटका कट का मसला आया, और रिसेंटली अभी जो एक मुसलमान को कनकपुरा रोड के अंदर जो है बेरहमी के साथ मारा गया, तो उस इदरिस पाशा, उनके लिए किन किन शख्सियतों ने, किन किन बड़े लीडरों ने बैठ के बात किया, ये कौम के सामने है। सिर्फ शाफी साहब को जो है इसका मोहरा बना के जेट शाफी साहब की मीटिंग ये कहाँ कहाँ हुई है,
किन किन आलिमों के साथ हुई है, किन किन इदारों के साथ हुई है, किन किन लीडरों के साथ हुई है, ये भी देखना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने के पहले जो है हमारे जो कर्नाटक की एक बड़ी तहरीक जो है, हमारा जो बड़ा इदारा है शबीलुर इरशाद, यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें हुई थी NRC से लेके अब तक की। ये सारी मीटिंगें क्या मैं पूछता हूँ एजेंट के साथ हुई थी? शाफी साहब अगर RSS के एजेंट हैं तो एजेंट के साथ बैठ के बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई थी? क्यों गुमराह कर रहे हैं कौम को कि ये RSS का एजेंट है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है? ये तो मेरे हिसाब बहुत गलत बात है। इन लोगों को सोचना है, अभी आप लोग कहाँ थे इतने सालों से? आप लोग के किन किन मीटिंगों को अरेंज किया है? कौम को कहाँ कहाँ बुलाया है आप लोग? आप लोग बैठ के आज मीडिया में 3-4 लोग अचानक से उठ गए, एक प्रोग्राम हो के मुबारकबाद देते ही जो है हर जगह से मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। भाई आप लोग कहाँ थे भाई? क्यों बदनाम कर रहे हैं शाफी सादी को? क्या मकसद होगा? बस एक देखिए, एक ईगोइज्म, एक जलन होती है कि एक तरक्की। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 1400 साल से हमारी कौम के अंदर तरक्की इसको बहुत जलते हैं खुद हमारे लोग। इतने साल हो गए, कितने लीडर आप लोग बनाए हैं हिंदू, बेंगलुरु शहर के अंदर हो, कर्नाटक के अंदर हो, आप लोगों की सारी ज़िंदगी गुजर गई। आप लोगों की नज़र में एक 10-10 लीडर एक आदमी नहीं बना सका। मेरा सवाल है आप लोगों से, 10 लीडर नहीं बना सके आप लोग कौम के नुमाइंदगी के लिए? आप लोग सिर्फ एक बंदा अगर जब काम कर रहा है कौम का, उसके लिए एजेंट, BJP का एजेंट, RSS का एजेंट, अब ये बातें कुछ समझ के बाहर है। और ये भी बात है कि मुसलमानों के बीच रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हम लोग भी हैं, हम किसी की तरफदारी करने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं हैं। शाफी साहब हो या उबैदुल्ला साहब हो या जो भी दीगर अफराद, सब हमारे हैं। एक चीज़ मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि उम्मत का हर छोटे से छोटा कारकुन वो हमारे है, हमारी उम्मत का है, हमारा दर्द उसके ऊपर है। लेकिन इस तरह के एक दूसरे के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये बहुत गलत है। तो इससे हम लोगों को नाराज़गी होती है कि भाई ये चीज़ जो हो रही है बेंगलुरु शहर के अंदर, जैसी तब्दीली होने के बाद आपस की जो गुफ्तगू हो रही है ये बहुत गलत है। तो आप कह रहे हैं कि शाफी सादी नीट एंड क्लीन पर्सन है? देखिए, अगर जो भी चीज़ है, आप वक्फ बोर्ड में वो बेंगलुरु शहर में हैं, कोई बता रहे थे कि दुबई जाते हैं, क़तर जाते हैं, भाई उनका अगर मंगलूर के वो हैं तो वो कर्नाटक का ही है इलाका, मंगलूर के हैं तो कर्नाटक का है, वो बेंगलुरु में हैं, वक्फ बोर्ड में रहते हैं। वो आके बैठ के सामने फेस टू फेस बात कीजिए, उनको सामने बिठा के, मीडिया हैं, आप जैसे लोग यूट्यूबर्स हैं, सामने बिठा के बात कीजिए कि हर चीज़ का खुलासा होगा। आप कौम के बाद क्या लाना चाहते हैं ये समझ की बाहर की बात है। अगर इस तरह के बात आएंगे तो कहीं ना कहीं कौम में एक रॉन्ग मैसेज भी जाने का बिल्कुल रॉन्ग मैसेज जाएगा। पहले ही कौम जो है इतने बरसों के बाद, इतने सालों के बाद फिर से जो है एकजुट, माशाअल्लाह 80% जो है कौम बिना कोई सोच समझे जो है सब एकजुट होके जो है हम लोगों ने वोटिंग करके जो है 136 को लेके आके कांग्रेस एक सेकुलर गवर्नमेंट। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों से, जिन्होंने एक साथ मिल के जो है हम लोगों के साथ एक सेकुलर गवर्नमेंट को लाके एक खुशी का जो है खुशी जाहिर की है हम लोगों ने, उसके दरमियान में जो है इस तरह की चीज़ें हमारे दरमियान में होना एक दूसरे लीडर के ऊपर जो है बहुत गलत बात है। अगर मुतालबा भी कर रहे हैं तो सही मुतालबा है सब, वो डिप्टी CM एक मुसलमान को दे और 5 पोस्ट। देखिए, मुजाहिद बाबा की एक बात थी कि हम क्यों मांगे, भाई हम क्यों नहीं मांगे। मेरे हिसाब से जब सिद्धरामैया पहले हुकूमत में आए थे, आज से 10 साल पहले जो है, उस वक्त भी तकरीबन 80% लोग हम एकजुट होकर काम किए थे। पिछली बार जब सिद्धरामैया की हुकूमत हारी थी उस वक्त भी हम एकजुट होकर काम किए थे। इस बार भी जो हम एकजुट होकर काम करें, ऐसा नहीं है कि इसी बार हम लोग किए हैं। जब से कांग्रेस हुकूमत है बेशक हम एकजुट होकर ही काम किए हैं, कभी हम लोगों का वोट बटा नहीं है। लेकिन ये मीडिया के ज़रिए बताया जाता है कि ये मुस्लिम वोट बट रहा है, मुस्लिम वोट बट रहा है। उठा के आप लोगों के सामने आंकड़ा है, देखिए आप लोग कहाँ पे बटे हुए हम लोग। जो है सारे मुसलमान एकजुट होकर वोट डाले हैं जब भी कांग्रेस इख्तियार में आई है। भाई ये बात देखिए, मेरे हिसाब से सारे मुसलमान भी एक हुए हैं, उसी तरह से हमारे सारे हिंदू भाई भी एक हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। तंजीमें हैं
मीडिया में बैठकर एक दूसरे के खिलाफ अगर स्टेटमेंट देते रहेंगे, कहाँ से फायदा होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि सारे तंजीम एक जगह बैठे हैं, बात करें। देखिए, मसला हम कारकुनों की वही सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि सारी उम्मत, देखिए मैं बताऊं तो अकीदे हम लोगों के अलग होंगे, कोई सुन्नी है, कोई तबलीगी है, कोई देवबंदी है, कोई आले हदीस है, कोई शिया है, अकीदे अलग हैं। जब मुल्क की बात, जब मिली बात आती है तो हम सारे एक हैं, हम सारे एकजुट होकर बैठे हैं, हम सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हम लोगों में कोई अफरा तफरी नहीं। अपने अपनी जगह पे बैठ के जो है अपनी इदारों से किसी ने खुशी जाहिर की है, यह सही बात है कि कोई बिलाल में बैठ के खुशी जाहिर कर रहा है, कोई शबील इरशाद में बैठ के करेगा, कोई लाल मस्जिद में बैठ के करेगा। हर उनकी खुशी जाहिर करने का है। किसी के ऊपर आप कहाँ से आ गए, सुन्नी कहाँ से आ गए, सुन्नी कौन थे, ये सारी बातें गलत होती है। शुक्रिया सर। का नाम सर? मोहम्मद सिकंदर, हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट का जनरल। जी बताइए बखश साहब, जब से सुन्नी उलमा बोर्ड की मीटिंग हुई है, मुबारकबादी पेश की है और एक डिमांड भी रखा है, तब से लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ये सुन्नी उलमा बोर्ड बना कब और क्यों यहाँ के लोकल सुन्नी उलमा बेंगलोर के नज़र नहीं आते इसमें? उलमा बोर्ड जो है बहुत पहले से है, फिर उसमें और ऐड करके नए नए उलमा कराम को, दूसरे उलमा कराम को जोड़कर जो है फिर अभी हाल में उसे करे। और रही बात कुछ लोग जो हैं यहाँ एक दूसरे को, हर फ़िरक़े वाला मुबारकबाद देने के बजाय एक दूसरे को सुन्नी उलमा बोर्ड कब बना है, फलाना क्यों आरएसएस का शामिल हुआ है, ये सब बहुत सरासर गलत है, गलत बातें हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालना, एक दूसरे को पकड़ के खींचना, ये जो है कौम में लड़ाना, कौम में तफरीक़ा डालना, ये सभी हरारतें हैं। हर कोई जो है एक एक पॉइंट पे बात कर रहा है। भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुशी इजहार की है सुन्नी उलमा बोर्ड वालों ने, उसमें वो भी शामिल हो आए, वो भी जो है एक हमारे वो बोर्ड के चेयरमैन है, आलिम है, वो भी शामिल है। उसमें बुराई क्या है? वो पर्सनल जाके कुछ काम करते तो उनको ऊपर अटैक करते तो तुम मान सकते थे। ये जो है सुन्नी उलमा बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपने लिए कुछ नहीं बोले। वो जो है हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे जो कौम के जो लीडर हजरात जो हैं उनके लिए एक अच्छा ओहदा दो करके मांगे हैं, तो किसी वो अपने पर्सनली मसले में वो मुझे वो करो ये करो करके बोलते तो तुम लोग उनके ऊपर अटैक करते तो हो सकता था। ये जो है बेकार में फालतू आप लोग जो है उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाई अगर वो ऐसे हैं वैसे हैं तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं आप सब वो इस तरीके की बातें की है? आप लोग अभी ये शरारत कर रहे हैं, आपको ख्वाहिश पैदा हो गई है उनको हटा के हम बैठेंगे करके। नहीं, लोगों का ये भी बात है कि कल तक वो बीजेपी के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे थे, आज अचानक कांग्रेस की मेजॉरिटी आने के बाद वो किस तरह से डिमांड कर सकते हैं? डिमांड क्या भी नहीं करे भाई, वो डिमांड मतलब उनके लिए डिमांड करे क्या? कौम के लीडर हजरात के लिए डिमांड करना क्या गुनाह है क्या? गलत है क्या? अब कौन सा की मसला लाखों कहाँ की तुम ये कैसा आ गए, क्या बैठ गए, ये क्यों ये हरारत कर रहे हैं? ये सभी जो है नाटकबाजी हो रही है, खाली फितना पहुंचाना, एक दूसरे को तकलीफ देना, कौम में जो है लड़ाना, ऐसे मसले वाले बातें हैं ये। दूसरा जो है हर किसी को चाहिए, जैसे कि सुन्नी उलमा बोर्ड रही, आप दूसरे भी तंजीम हैं, दूसरे भी फिरके हैं, सब बोलो भाई, सबका हक है, सब थी। सुन्नी उलमा बोर्ड में मुकामी सुन्नी उलमा क्यों नजर नहीं आते और यहाँ तक कि तनवीर हाशमी भी इस मीटिंगों में गैर हाजिर रहे हैं? भाई इसका मसला क्या है, तनवीर हाशमी साहब जो है बीजापुर में हैं, अभी उनको बुला के करने के लिए कम से कम 2 दिन होता। भाई फिर एक बार भी देंगे समझकर, जो अचानक बुलाकर जो मौजूद रहे हजरात, जो करीब रहे हजरात, इन लोगों को बुला के मीटिंग कर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या गुनाह नहीं ना? मुकामी उलमा क्यों नहीं? मुकामी उलमा भी हैं भाई, ऐसा क्या भी नहीं, बहुत सारे उलमा हैं। अब अचानक जो है वक्त लगता है सबको बुलाने में, 1-2 दिन का वक्त लगेगा, कम से कम 1 दिन लगेगा। ऐसी बात दिल में बात आई कि पहले मुबारकबाद दे दें, फिर एक बार वो भी करेंगे, इस हिसाब से दे दिए। इसमें क्या भी बुराई नहीं, वो है ना, बोर्ड में है ना भाई, मकामी हजरात भी है ना, नहीं होते तो बोलिए आइए सामने बैठेंगे बात करेंगे, है नहीं देखिए। खामोखा एक के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छा नहीं। मुकामी नहीं तो क्या भी आलिम है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या बुराई भी नहीं है। क्या यूपी बिहार के हजरतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं? क्या हमारे मस्जिदों में ज़्यादा से मुकामियों से ज़्यादा यूपी बिहार के हजरत हैं, काम कर रहे हैं मस्जिद में, क्या बुरा क्या है?
वो भी क्या बुरा नहीं कर रहे ना, उसमें ये जुमले बोलने की ज़रूरत नहीं, यूपी बिहार के आगे तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं वो अपना देख के जाएं, ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं। हर मुकामी उलमा का होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी होना चाहिए, उनका भी होना है, इनको भी होना है, उलमा बोले तो सब है। और हमारी बात यह है भाई वक्त नहीं रहा, इसलिए जो है वो जो रहे वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, इसमें क्या भी बुराई नहीं ना। इसमें वो पॉइंट लेके आके ये सुन्नी उलमा बोर्ड कब बनी, ये शाफी सादी आरएसएस का है, बीजेपी का है तो रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो था अलग है, अभी है क्या, अभी क्या करना, काम कर रहा है ना भाई। आप लोगों को अगर देते तो आप खुश हो जाते, अब वो हैं करके बोल के शुरू से पैंट पकड़ के खींचना, लुंगी पकड़ के खींचना, ये सब हरकतें जो है ये अच्छी नहीं है। ये सीधी सीधी बातें बोल रहा हूँ मैं, समझे, जो है ऐसे बातों को रोकिए। काम क्या करना, काम कैसे, समझे, अभी क्या क्या अंजाम दिए हैं हमने देखे। हम भी शाफी सादी जो है क्या भी हमारा भाई नहीं, हमारे चिच्चा नहीं, क्या भी नहीं भाई, जो है एक हमारा बोर्ड के चेयरमैन हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनकी तारीफ में बात कर रहे हैं, दूसरा जो है कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से देखे बोर्ड में कई चेयरमैनों की उठा लीजिए, लिस्ट उठाई है, चेक कीजिए, हर किसी के दौर में घोटाला होता रहा, हर किसी के दौर में बहुत सारे काम पेंडिंग रहे। ये आके पुराने जो खाले को दबाले को जो बैठे थे वो सब मसले उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए, इसमें फ़ायदा नहीं है, कौम का नुकसान है, समझे। लोग ये सब सुनकर हंसेंगे, बेकार में फालतू बातें होंगी। अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, छोड़िए सब मसले छोड़िए। अगर कुछ बात है तो बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, आमने सामने बैठेंगे, हम भी रहेंगे, उनको भी बुलाएंगे, आप भी आइए, बैठ के मशवरा करके काम करेंगे। शुक्रिया। जो है मौलाना शाफी साहब पर ये सवाल उठ रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, आज तक वो बीजेपी की नुमाइंदगी करते रहे, अचानक मुसलमानों से हमदर्दी क्यों जता रहे हैं शाफी सादी साहब? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में जो सवाल उठ रहे हैं शाफी सादी साहब, मौलाना शाफी सादी साहब जो प्रेजेंट के चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये बात सबको पता है कि शाफी सादी साहब का जो टेन्यूर रहा 1 साल 3-4 महीने का, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही रहा। जब बीजेपी में कोई काबिल शख्सियत नहीं थी तो मौलाना शाफी सादी साहब का इंतखाब किया गया था वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद में शाफी सादी साहब ने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसमें सब लोगों को पता है, या हो सकता है किसी को इसका इल्म नहीं है, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चामरिश पेट का मसला हो, रिजर्वेशन का मसला हो, इदरीस पाशा का मसला हो। तो ऐसे इश्यूज़ पर उन्होंने सवाल उठाया गवर्नमेंट से। बीजेपी के गवर्नमेंट में भी रहने के बावजूद भी उन्होंने सवाल उठाया और मुतालबा भी किया कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, इदरीस पाशा को हो या दीगर जो भी हादिसात में, रामनगरम का हादिसा भी हुआ था फ्लड्स का, उस मौके पर भी उन्होंने जाकर जो है गवर्नमेंट से मुतालबा रखा था। अब जहाँ तक जो कांग्रेस के कायदीन हैं या कोई दूसरे तंजीम के लोग जो इजहार कर रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के एजेंट है, तो उनको साबित करने दो। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ बात नहीं होती। ज़ाहिर बात है अब कांग्रेस हुकूमत आने पर भी वक्फ बोर्ड में तब्दीली आएगी। अब ये मुसलसल 15 महीने से काम करते आ रहे हैं, तो इनको पता भी है कि वक्फ बोर्ड में क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले जो अरसा रहा तकरीबन 50-60 साल का अरसा, इसमें हमने एक भी काबिल तारीफ़ काम कोई भी नहीं सुना है, हमारी जो इतनी उम्र हो गई है। तो इस सिलसिले में जो है कई सारे लोगों के जो है इश्यूज़ हैं कि इन्होंने इतने एकड़ जगह हड़प ली, इन्होंने इतने लाखों करोड़ों का घपला किया, ऐसे हैं। तो उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना, उस सवालों को उठाइए, उन चोरों को जो है बेनकाब करे जो कौम का माल लूट कर बैठे हैं। अगर शाफी सादी साहब ने कोई ऐसा काम किया है जिससे उनके ऊपर जो है कोई एक्शन लेना है, तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ मीडिया में आके किसी को बदनाम करना, किसी की इज्जत उछालना, ये काबिल कबूल नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो आप करेंगे पहले तहकीक करें, बाद अपनी पहले तहकीक करें, तहकीक करने के बाद अगर सबूत है तो उस शख्स को अंजाम तक पहुंचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ जो है कौम में इंतशार और फितना बर्पा करने के अलावा। जी, आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद है।